नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पैन इंडिया फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर। दिन बर दिन जिस तरह से साउथ इंडियन मूवीज की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं साउथ के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पहले पता नहीं थी। चाहे वो हम सबके प्रिय जाने माने सुपरस्टार रजनीकांत हो, या फिर केजीएफ स्टार यश, या फिर वो नेशनल अवार्ड जीत चुकी एक्ट्रेस ज्योतिका, या फिर स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, या महेश बाबू, या बेबी शालिनी। ये सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं बल्कि अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी सक्सेसफुल हैं। और आज हम इन्हीं सफल एक्टर और एक्ट्रेसेस की इस खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो के जरिए आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इनमें से कई एक्टर और एक्ट्रेसेस असल जिंदगी में पति और पत्नी हैं? तो चलिए जान लेते हैं साउथ के कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस के बारे में जो असल जिंदगी में पति और पत्नी हैं। नंबर 20, जयम रवि एनआरथी। जयम रवि एक इंडियन एक्टर हैं जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में जाने माने आर्टिस्ट हैं। ये एक फिल्म फेयर और 3 सीमा पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। जयम रवि जाने जाते हैं अपनी बेहतरीन एक्टिंग और हम्बल नेचर के लिए। इन्होंने आरती रवि से शादी की है 2009 में, जो कि एक इंस्टाग्राम स्टार हैं और जाने माने टेलीविजन प्रोड्यूसर सुजाता विजय कुमार की बेटी हैं। नंबर 19, किच्छा सुदीप एंड प्रिया सुदीप। सुदीप संजीव, जो जाने जाते हैं किच्छा सुदीप के नाम से, एक जाने माने एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और सिंगर हैं। इन्होंने ज्यादातर तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया है। इन्होंने कन्नड़ा फिल्म फेयर अवार्ड्स में हुच्चा, नंदी, स्वथी मुथु के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जीता है। 2001 में इन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर प्रिया सुदीप से शादी की है। नंबर 18, मोहनलाल एंड सुचित्रा मोहनलाल। मोहनलाल एक मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी एक्टर, प्रोड्यूसर, प्लेबैक सिंगर, टेलीविजन होस्ट एंड फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं। इन्होंने एक्टिंग में डेब्यू किया था 1978 में थिरनोत्तम फिल्म से। फिल्म इंडस्ट्री में ये अपनी नेचुरल एक्टिंग स्किल्स और वर्सेटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 1988 में तमिल फिल्म प्रोड्यूसर के बालाजी की बेटी सुचित्रा से शादी की थी। नंबर 17, श्रीकांत एंड वंदना श्रीकांत। श्रीकांत एक इंडियन एक्टर हैं जो खासकर तमिल और तेलुगु फिल्मों में ही काम करते हैं। इन्होंने 2002 में रोजा कूटम फिल्म से डेब्यू किया था। 2007 में इन्होंने वंदना श्रीकांत से शादी की थी। उनका कहना है कि वंदना के घर वालों को शादी की जल्दी थी क्योंकि वंदना के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे और उन्हें रोकना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। नंबर 16, पवन कल्याण एंड अन्ना लेरनेवा। पवन कल्याण एक इंडियन एक्टर, फिलेंथ्रोपिस्ट और पॉलिटिशियन है जो ज्यादातर तेलुगु फिल्मों में ही काम करते हैं। 2013 में इन्होंने एक्ट्रेस अन्ना लेरनेवा से शादी की थी। 2011 में ये दोनों 3 मार की शूटिंग के वक्त मिले थे, जिसमें पवन लीड किरदार में थे और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी। नंबर 15, पृथ्वीराज सुकुमारन एंड सुप्रिया मेनन। पृथ्वीराज सुकुमारन एक इंडियन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्लेबैक सिंगर हैं जो ज्यादातर मलयालम फिल्मों में काम करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। इन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में तरह तरह के किरदारों में एक्टिंग करते हुए 3 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स, एक तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड साउथ जीता है। 2011 में इन्होंने जर्नलिस्ट सुप्रिया मेनन से शादी की है। नंबर 14, विष्णुवर्धन एंड भारती विष्णुवर्धन। संपत कुमार, जो जाने जाते थे विष्णुवर्धन के नाम से, वो कुल मिला के 220 से भी ज्यादा कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं। 1975 में इन्होंने एक्ट्रेस भारती विष्णुवर्धन से शादी की थी और 30 दिसंबर 2009 को ये हमें छोड़कर चले गए, पर आज भी इनके फिल्मों से दर्शकों के दिल में जिंदा हैं ये। नंबर 13, उपेंद्र राव एंड प्रियंका उपेंद्र। उपेंद्र राव ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था एक राइटर और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में। बाद में इन्होंने कन्नड़ा और तेलुगु फिल्मों में एक्टिंग और डायरेक्शन में अपनी पहचान बनाई। डायरेक्शन और बेस्ट फिल्म के लिए इन्हें कन्नड़ा फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ 2006 की फिल्म ऐश्वर्या में नजर आ चुके हैं। इन्होंने एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर प्रियंका से 2003 में शादी की थी। नंबर 12, पोनवनन एंड सरन्या पोनवनन। पोनवनन एक इंडियन एक्टर हैं जिन्होंने तमिल टेलीविजन और सिनेमा में एक्टिंग से अपनी पहचान बनाई है। साथ ही साथ इन्होंने 1992 में अन्नई वयाल से डायरेक्शन में भी डेब्यू किया था। पोनवनन ने 1995 में तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों की एक्ट्रेस सरन्या पोनवनन से शादी की थी। नंबर 11, अजीत कुमार एंड शालिनी। इंडियन एक्टर अजीत कुमार ने ज्यादातर तमिल फिल्मों में ही काम किया है। ये 60 से भी ज्यादा तमिल फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जिनके लिए इन्हें कुल मिलाकर 3 सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड्स, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 3 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड्स और विजय अवार्ड मिल चुका है। दूसरी तरफ मलयालम और तमिल फिल्मों में नजर आने वाली शालिनी, जिन्हें बेबी शालिनी के नाम से भी जाना जाता है, जो 80s में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल चाइल्ड आर्टिस्ट थी, इन्होंने सन 2000 में अजीत कुमार से शादी की थी। नंबर 10, फहद फाजिल एंड नजरिया नाजिम। फहद फाजिल ज्यादातर मलयालम फिल्मों में ही काम करते हैं।
पर वो कुछ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। दूसरी तरफ नजरिया नाजिम, जो कि एक मलयालम और तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने 2014 में मात्र 19 साल की उम्र में ही फहाद फाजिल से शादी की थी। इस बारे में उनका कहना था कि वो फहाद को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मात्र 19 साल की उम्र में ही वो फहाद से शादी के बंधन में बंध गई। 9. आर्या एंड सायेशा साइगल। जमशाद चेत्रियाकात, जो आर्या के नाम से भी जाने जाते हैं, वो एक इंडियन एक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो ज्यादातर तमिल फिल्मों में ही काम करते हैं। ये बेस्ट मेल डेब्यू के लिए फिल्म फेयर अवार्ड साउथ जीत चुके हैं। साथ ही साथ फिल्म फेयर और विजय अवार्ड्स के लिए भी ये 2 बार नॉमिनेट हो चुके हैं। रजनीकांत की शूटिंग के दौरान तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस सायेशा साइगल और आर्या एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। इन्होंने हाल ही में 2019 में शादी की है। नंबर 8. यश एंड राधिका पंडित। केजीएफ और उसके साथ साथ केजीएफ एक्टर यश की लोकप्रियता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी बढ़ती जा रही है। नवीन कुमार गौड़ा, जिन्हें हम यश के नाम से जानते हैं, एक कन्नड़ा एक्टर हैं जो 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ जीत चुके हैं। 2016 में केजीएफ एक्टर यश और कन्नड़ा टेलीविजन और फिल्म एक्ट्रेस राधिका पंडित ने शादी की थी। फैंस का मानना है कि राधिका के लिए यश का प्रपोजल काफी रोमांटिक था। नंबर 7. प्रसन्ना एंड स्नेहा प्रसन्ना। प्रसन्ना वेंकटेशन, जिन्हें हम प्रसन्ना के नाम से भी जानते हैं, एक इंडियन एक्टर हैं जो ज्यादातर तमिल फिल्मों में ही काम करते हैं, पर साथ ही साथ ये तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। प्रसन्ना ने एक्ट्रेस स्नेहा से 2012 में शादी की थी। मलयालम फिल्म इनगेने ओरू नीला पक्षी से डेब्यू करने वाली सुहासिनी राजाराम नायडू उर्फ स्नेहा ज्यादातर तमिल और तेलुगु फिल्मों में ही काम करती हैं। नंबर 6. नागार्जुना एंड अमाला अक्किनेनी। अक्किनेनी नागार्जुना राव उर्फ नागार्जुना एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, टेलीविजन प्रेजेंटर और एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिनमें से ज्यादातर तेलुगु और कुछ तमिल और हिंदी फिल्में भी हैं। नागार्जुना ने 1992 में अमाला अक्किनेनी से शादी की थी, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस, भरतनाट्यम डांसर और एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने ज्यादातर तमिल फिल्मों में ही काम किया है, पर इसके साथ साथ ही इन्होंने तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। नंबर 5. सूर्या एंड ज्योतिका। सरवनन शिवकुमार, जो सूर्या के नाम से भी जाने जाते हैं, एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, टेलीविजन प्रेजेंटर और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। इन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। तमिल के साथ साथ तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी फिल्मों में काम करने वाली ज्योतिका, जिन्हें एक नेशनल अवार्ड, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 3 तमिलनाडु स्टेट अवार्ड्स, 4 दीनाकरण अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्होंने एक्टर सूर्या से 2006 में शादी की थी। नंबर 4. महेश बाबू एंड नम्रता शिरोडकर। महेश बाबू एक इंडियन एक्टर, प्रोड्यूसर, मीडिया पर्सनालिटी और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिन्हें ज्यादातर तेलुगु सिनेमा में ही देखा जाता है। नम्रता शिरोडकर ने फिल्म मिस इंडिया 1993 का खिताब जीतने वाली मॉडल और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस नम्रता शिरोडकर से 2005 में शादी की है। नम्रता ने महेश बाबू के साथ शादी के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था। नंबर 3. सुरेश गोपी एंड राधिका नायर। इंडियन एक्टर, पॉलिटिशियन, प्लेबैक सिंगर एंड टेलीविजन प्रेजेंटर सुरेश गोपी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और बॉलीवुड फिल्मों में कई काम किए हैं। इन्होंने 1965 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ओदयल निन्नू से फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। साथ ही साथ वो राज्यसभा के भी मेंबर रह चुके हैं। 1990 में इन्होंने एक्ट्रेस आनंदमुला पोन्नम्मा की पोती राधिका नायर से शादी की थी। नंबर 2. अल्लू अर्जुन एंड स्नेहा। तेलुगु सिनेमा में अपनी बेहतरीन एक्टिंग और डांसिंग स्किल से लाखों दर्शकों का दिल जीतने वाले अल्लू अर्जुन 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 5 नंदी अवार्ड्स जीत चुके हैं। ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। इन्हें हम स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन के नाम से भी जानते हैं। अल्लू अर्जुन अपने एक दोस्त की शादी अटेंड करने यूएस गए थे, जहां उनके एक दोस्त ने उन्हें स्नेहा रेड्डी से मिलवाया, जो बिजनेसमैन केसी शेखर रेड्डी और कविता रेड्डी की बेटी हैं। 2011 में अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी ने शादी की है। नंबर 1. रजनीकांत एंड लता रजनीकांत। तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करके भी सारी दुनिया में पॉपुलैरिटी कमाने वाले सुपरस्टार रजनीकांत को कौन नहीं जानता। रजनीकांत नाम से जाने जाने वाले शिवाजी राव गायकवाड़ सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी हैं। इन्होंने 4 तमिलनाडु स्टेट फिल्म बेस्ट एक्टर अवार्ड्स और फिल्म फेयर बेस्ट तमिल एक्टर अवार्ड भी जीता है। इन महान हस्ती ने प्रोड्यूसर और प्लेबैक सिंगर लता रजनीकांत से 1981 की 26 फरवरी को शादी की है। तो दोस्तों, ये 20 ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस की जोड़ी जो असल जिंदगी में पति और पत्नी है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।